अच्छा जी, आप लोगों ने ये करना, लिंक शेयर हो गया, स्टूडेंट्स आ भी गए। आप लोगों ने ये करना है जी, जीएमबी क्या होता है, जीएमबी के लिए आप फाइल नहीं दिया इन लोगों ने, तुम्हारे वेबसाइट नहीं होगी सर। वो आज लाइन नहीं बची। नहीं एक दो ऐसे आपके साथ जो बैठे हुए हैं, दिखाओ कितना हुआ है, कितना हुआ है। वेरी नाइस पॉइंट पे याद करवाया। धमकी लगी हुई है, मैं कुछ मर्जी कर लो। यार आप लोग को पैसा हमें चाहिए, हमने कितने पार्टी करनी है। तो लोग यहाँ पर 15-20 मिनट इसमें लग जाएंगे, तब तक जीएमपी शुरू करते हैं। मुझे वेबसाइट दिखा के जानी है या फिर आपने मुझे क्या करना है, फाइन दे के जाना है। मुझे नहीं फाइन साहब को, ठीक है। आपको उन्होंने याद करवाया, उनको जीआर ना बना रहे हैं, फिर अच्छा फाइन ज्यादा करेक्ट होगा। फिर आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आके लिखना है गूगल माय बिजनेस रजिस्ट्रेशन। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है, इस पे आना है, इधर नीचे आना है, ये पहला लिंक आ रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। आप लोग सबके पास लैपटॉप होना है, फटाफट से अपने तौर पे आप इसके ऊपर लिस्ट करो, क्लिक करो और क्लिक करके आगे फॉर्म पे जाके देखो सारी ऑप्शन जो आ रही है, ये वाला गूगल बिजनेस प्रोफाइल लेट गेट लिस्टेड ऑन गूगल है। पहले ये तो कर लो। कल कौन सी लाइव की है? कल एक असाइनमेंट छोटी सी लोकल फ्री वाले होस्टिंग पे लाइव किए थे। नहीं बना लो यार, फ्री है उसमें कौन सा कोई पैसे लिए हैं। गूगल माई बिजनेस रजिस्ट्रेशन ये लिखोगे तो पहली प्रोफाइल, पहला लिंक आ जाएगा एड्स के बाद वाला। एड वाले लिंक को छोड़ देना, उसके बाद पहला लिंक आएगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आके आपने चले जाना है किसके ऊपर, मैनेज नाउ के ऊपर। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अगर इस गेट लिस्टेड लिखा आ रहा होगा। पहला एक तो स्पॉन्सर्ड लिंक है ना, उसको छोड़ देना, उसके बाद दूसरा लिंक सिंपल सा आ रहा होगा। एक मिनट में करता हूँ। गूगल में बिजनेस रजिस्ट्रेशन नीचे आया, ये पहला लिंक आ रहा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। स्पॉन्सर्ड लिंक छोड़ दो गूगल वर्कस्पेस का, अगले पे आ जाओ। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल लेट गेट लिस्टेड ऑन गूगल के ऊपर, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, मैनेज नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग मूव ऑन कर जाओगे इस वाले पार्ट के ऊपर, सही है। आगे सब लोग एक प्रोफाइल पे एक ही बन सकती है, एक गूगल अकाउंट पे एक ही बन सकती है, ठीक है। किसी ऐसे गूगल अकाउंट पे खोल लो आप लोग जो आप लोगों ने पर्सनली भी नहीं यूज कर रहे। अगर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो भी जाती है तो उसमें आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, बिजनेस नेम, जो आपका बिजनेस नेम है जो पहले का यहाँ पे एंटर्ड ना हो वो वाला आपने यहाँ पे बिजनेस नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप आके क्या लिख सकते हो, क्या आप लोगों ने ग्रुप का प्रोजेक्ट का नाम था, नहीं कोई स्टार्टअप आप लोगों ने स्टार्ट किया हो उसका क्या नाम था, वो लिख लेते हैं। ग्रुप का नाम नहीं, आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, स्मार्ट टेक की बाजार फॉर यू का बाजार फॉर, सर फॉर दूसरा डिजिट फॉर यू, बाजार फॉर यू के नाम से है, सिंपल यू, बाजार फॉर यू। पहले इस नाम से कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कहता, वो कहता नया बना लो। मैं कहता हूँ जी कंटिन्यू कर लेते हैं, और बल्कि एक मिनट इसको छोड़ देते हैं। ये मेरा जो ईमेल है इसके ऊपर फिर मुझे जरूरत पड़ जाती है, इस वाले ईमेल पे आके बना लेते हैं गूगल माय बिजनेस रजिस्ट्रेशन, और हम कर देते हैं इस पे एंटर। इसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं फटाफट से। मैनेज नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं मेरा
पहले होगा हाँ मैंने कंटिन्यू किया आगे नहीं वो होगा ना डॉक्टर बस यहाँ पे चलो कल रोजा भी किया था आपने रोजा भी किया नहीं, उस पे ये गूगल में बिजनेस पहले रजिस्टर्ड है उस वाले में। चलो यहाँ पे एक नया कर लेते हैं, बाजार फॉर यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे वो कह रहे थे आपका बिजनेस टाइप क्या है, मैं कहता हूँ जी मेरा बिजनेस टाइप है ऑनलाइन रिटेल, मैं ऑनलाइन रिटेल कर रहा हूँ, फिजिकली नहीं अभी कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ऑनलाइन स्टोर पे आपकी वेबसाइट अगर तो लाइव है तो आपने यहाँ पे लाजमी ऐड कर देनी, नहीं तो फॉर नाउ आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बिजनेस कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं टेक्नोलॉजी के अंदर हम जा रहे हैं, मैं टेक्नोलॉजी लिखता हूँ। टेक्नोलॉजी कॉस्मेटिक्स टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा, हम यहाँ पे कहते हैं एक्सेसरीज में जाते हैं, मोबाइल फोन एक्सेसरीज या सेल फोन एक्सेसरी स्टोर। एक्चुअली मोबाइल जो हमारी है इसकी देखनी पड़ेगी इसमें कौन सी कैटेगरी, मैंने कहा स्विमिंग पूल का आइडिया। फैशन एक्सेसरीज कर लेते हैं, फैशन एक्सेसरीज की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। चलो कोई बात नहीं, हम कौन सा वाक्य कर रहे हैं, चेंज कर लेना आप लोग। एंटर योर बिजनेस एड्रेस, यहाँ क्या आप लोगों ने थोड़ा सा काम ध्यान से करना है। जीएमबी ये चीज याद रखना, जितना आसान लग रहा है यहाँ से बनाना तो शायद उतना ही आसान है, बट अप्रूव कराना थोड़ा सा मुश्किल है। गूगल हर जीएमबी प्रोफाइल को मैन्युअली चेक करके फिर अप्रूव करता है, तो आप गूगल मैप के ऊपर लिस्टेड होते हो। ये चीज याद रखना, जब आपका गूगल जीएमबी लिस्टेड हो जाएगा, गूगल मैप पे लिस्टेड होने के लिए ये गूगल मैप पे भी लिस्टेड हो जाएगा और गूगल पे भी आ जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ डेफो, शायद पता नहीं आता ही नहीं कि मेरा प्रूफ नहीं हुआ था, ये आ गया। जैसे ये आ रहा है डेफो, डेफो का यहाँ पे जो सारी प्रोफाइल आ रही है। हाँ जी अच्छा, कोई लंबी बात है 2 मिनट एक से। पहले वेबसाइट ये दोनों काम कर रहा है गूगल मैप पे भी लिस्ट करेगा वो आपकी सारी चीजें सारी चीजें जो ली होगी इसको लेक्चर शुरू हो पहले वहां पर सर फोन पे लगा हुआ फोन सेवन ये सर्वर डाल ले कोई गल नहीं जाने साझा हो गया और उसका जितना ऐसा सिर्फ मैं गाड़ी को बंद कमांड पे लेकिन 8 तक लेक्चर लेता हूं बात का लेक्चर एक घंटा तक तो नहीं रेटिंग भी आ रही है रेटिंग भी आ रही है तो देखोगे ना तो अपन बनना होगा
मैंने कहा था आपको वेट करने से क्या दिखा। मैंने कहा था इसमें, लेकिन लास्ट टाइम जब फोन किया ना मैंने तुम्हें, हमारा नंबर ऑफ जा रहा था। शमदा ने भी फोन किया था। ये नंबर का बोल सिम पे मैंने तुम्हें कॉल की थी बट नहीं उठी नहीं बट इससे भी कहा कि भाई इसका नंबर ऑफ जा रहा है। जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा आ जाओ, तुम आई हो, तुम बात चली गई उसके बाद चली गई तो गई। आप इतना वाला पहुंचे इनको मैंने वाइस एडवाइस है ना थोड़ा किया था कॉल किया। अच्छा जी, वापस आ जाए जरा। अब आप लोगों के पास क्या है, ये जो मेरे पास सारा पैनल शो कर रहा है, जहाँ पे वो गूगल मैप पे मुझे लिस्टेड लोकेशन भी शो कर रहा है। वेबसाइट ऐड नहीं हुई, ये मैंने 2 साल पहले बनाया था, बना के छोड़ दिया, कभी काम ही नहीं किया इसके ऊपर, वो कुछ भी ऐड नहीं है। मैंने इसको अप्रूव भी नहीं करवाया अभी। मैं आप लोगों को बताता हूँ अप्रूव करवाने का क्या तरीका है। खैर, इसको इस तरह से कुछ आपका भी जीएमबी शो करेगा, और दूसरा आपका अगर जीएमबी अप्रूव हो जाता है तो गूगल मैप पे रिसना यूनिवर्सिटी सर्च करते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाते हो, लोकेशन लगा लेते हो, आपका वो बिजनेस गूगल मैप के ऊपर भी लिस्टेड हो जाएगा। किस तरह से होगा फिजिकली, वो इस तरह से चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी बता रहा हूँ, यहाँ पे आके आपने एड्रेस लिख दिया 21C फैसल टाउन लाहौर, एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये लिख दिया। सेक्टर आपने लिख दिया C, सिटी आपने लिख दी लाहौर, और पोस्टल कोड आपने लिख दिया 54,000। ठीक है, ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके एक चीज जो गूगल वेरीफाई करना चाहता है, और लोग यहाँ पे आके मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे आपने ये करना है, ये उठाएगा आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, आपके जहां पे आप अभी बैठे हुए हो। ठीक है, ये वहां से आपको डायरेक्टली लोकेट कर रहा होगा कि ये आपकी लोकेशन आ रही है, क्या यहीं पे आपका ऑफिस है। आप एडजस्ट पे जाके इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट करो, इट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर आप एडजस्ट पे जाके इसको उठा के किसी और जगह पे ले जाते हो तो गूगल शक में पड़ जाता है कि यार ये बंदा कोई फ्रॉड कर रहा है, ये बंदा कोई स्कैम कर रहा है, क्योंकि ये बैठा कहीं हुआ है, इसका सर्वर की लोकेशन कोई और आ रही है, और ये बंदा खुद लोकेशन कहीं और किसी और बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट एरिया की डाल रहा है। जो एड्रेस है जहाँ पे काम कर रहा है, जहाँ पे आपका बिजनेस लोकेट करता है, वो वाला अपना एड्रेस लिखना है इसके अंदर। सही है। अब यहाँ पे जो मैंने एड्रेस डाला है वैसे 21C, इसने उसको पकड़ा और साथ मेरे सर्वर के लोकेशन को पकड़ा और मुझे नियर अबाउट यहाँ पे लाके दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं एडजस्ट करके इसको आसपास में क्लियर कर देता हूँ कि हाँ ये करके आईडीओ का ऑफिस है, मैं एडजस्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ मेरे उससे भी मजे का काम, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरी लोकेशन पिक कर लेगा। गूगल अगर मैं इस तरह इसके ऊपर क्लिक करके ऑटो लोकेशन पिक करवाता हूँ तो गूगल सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होता है और सबसे ज्यादा जल्दी आपका अकाउंट अप्रूव करता है। अगर मैनुअली एडजस्ट करते हो तो गूगल बहुत टाइम ले जाता है अप्रूवल में। ठीक है, आपने इसमें आके इस पे क्लिक करना है, डन करना है, और करके क्या कर देना है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आके अपना फोन नंबर ऐड करना है और उसके बाद सिर्फ एक लास्ट वर्किंग आवर्स की ऑप्शन आ जाएगी। मैं इसलिए वहां तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहां पे जाऊंगा तो मेरा गूगल में बिजनेस मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा और इस अकाउंट पे मैं रजिस्टर कर नहीं रहा। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करोगे, वेबसाइट ऐड करोगे और अपने वर्किंग आवर्स ऐड करोगे तो आपका गूगल माय बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया जब गूगल आपकी लोकेशन वेरीफाई करके आपके जीएमबी को अप्रूव कर रहा होगा। इसके बाद बात आती है वेरिफिकेशन की। गूगल माय बिजनेस पे गूगल वेरिफिकेशन इस तरह से करता है कि आपको इसके बाद एक मेल आएगी जिसके अंदर या मेल आएगी, अगर आपको मेल नहीं भी आती तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि अप्रूव हो गया। आप लोग मैनुअली आओगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने गूगल में बिजनेस ऐप पे आके दिखा देता हूँ। कि यार मेरी गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल, मैं इसके ऊपर जाता हूँ।
साइन इन पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया मेरा गूगल मैप बिजनेस का सारा पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मुझे वो शो कर रहा होगा क्योंकि मैंने इसकी अप्रूवल नहीं करवाई हुई। बंद कर देते हैं अभी। क्या शो कर रहा है यहाँ पे, यू आर नॉट वेरीफाइड। बाकी मैंने सारे काम किए हुए, सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं करवाई हुई। क्यों? अप्रूवल हो गई मेरी, गूगल मैप पे शो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वेरिफिकेशन नहीं करवाई हुई। वेरिफिकेशन किस तरह से होगी? गूगल ये कहता है कि अगर आप क्लेम कर रहे हो कि डेफो आपका ब्रांड है, मैं क्लेम करूँ ना कि डेफो मेरा ब्रांड है, मैं उसको ऑन करता हूँ, इस जगह पे ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, तो ये लिस्टेड होना चाहिए गूगल में बिजनेस में। गूगल ये कहता है कि अगर आप ये क्लेम करते हो तो या तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट शो करो जिससे हमें ये प्रूफ हो कि डेफो को आप ऑन करते हो, या फिर जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हो कि ये लोकेशन पे डेफो का ब्रांड एग्जिस्ट करता है, इस लोकेशन पे खड़े होके मुझे कोई वीडियो बना के शो करो जहां पे यहाँ पे डेफो का बोर्ड लगा हुआ हो और अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हो जिन पे डेफो का टैग लगा हुआ हो। ठीक है, दो चीजें हैं, या तो डेफो के ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में गूगल को शो करूं, या फिर इस स्पेसिफिक लोकेशन जो मैंने गूगल पे डाली है, इस लोकेशन पे खड़ा होकर एक वीडियो बनाऊं कि ये लोकेशन पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे डेफो का बोर्ड लगा हुआ है और अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है जिनके ऊपर डेफो का टैग लगा हुआ है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है? गूगल पे शो हो रहा है, बट इस एक ड्रॉबैक है, अगर आप गूगल पे जाकर डेफो सर्च करते हो ना तो वहां पे आपको लोकेशन शो नहीं करेगा। आप गूगल पे जाके डेफो लोकेशन सर्च करोगे तो आपको शो नहीं करेगा, वैसे गूगल मैप में उस जगह पे आ जाओगे तो आपको लोकेशन शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपकी वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन तब होगी जब आप कोई वीडियो, कोई कंटेंट इस तरह का प्रोवाइड करोगे गूगल को जिससे उसको ये पता चलेगा कि वाकई ये ब्रांड इस जगह पे एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। यस, ये आपसे मांगेगा, आपको मेल आ जाएगी, नहीं आएगी तो आप गेट वेरीफाइड पे जाके वहां पे इसको कंटेंट प्रोवाइड करोगे, अपनी सिंपली वीडियो अपलोड कर रहे होगे। ठीक है, इट इज सिंपली जीएमबी गूगल मैप बिजनेस। अगर आप लोग अपना गूगल मैप बिजनेस बनाना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे सब लोग अपने लैपटॉप पे एक दफा बना लो, नहीं तो हम लोग फिर मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। गूगल मैप बिजनेस खरीदने सेक्टर के अंदर ना, यूजुअली सेक्टर को इसलिए किया जाता है, जिस तरह कैपिटल टाउन है, इसके अलग अलग सेक्टर्स हैं, ए बी सी डी, तो आपके एरिया का जो भी सेक्टर है वो उसमें लिख लो, नहीं तो कोई भी फिर रैंडमली डाल दो, क्योंकि कुछ एरिया होते हैं जहाँ सेक्टर नहीं होता है, वहाँ पैसे भी डाल सकते हो रैंडमली। ठीक है, नेक्स्ट काम, हाँ डाल दो, ए डाल दो या एरिया डाल दो, कुछ भी डाल दो। नेक्स्ट काम आज के लिए जो हमारा था वो क्या था? वेबसाइट को लाइव करना। स्केलिंग तो है, पहले वर्डप्रेस के बारे में ना, वर्डप्रेस के लिए हमारा क्या काम था? वेबसाइट को लाइव करना। आपकी कल की असाइनमेंट है, जनरल है, कैंची की बात लेकिन बाप हॉस्पिटल में। अच्छा हॉस्पिटल्स के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। असाइनमेंट किधर है आपकी? क्यों? किसकी वीडियो अपलोड नहीं है? नहीं तो उससे पहले की मैं असाइनमेंट मांग रहा हूँ, एनवो कॉमर्स वाली है। कहाँ पे? ग्रुप में मैसेज किया था शायद, स्किप हो गया। क्या इशू आ रहा था आपको? मेन्यूज का क्या इशू है? जो डबल डबल आ रही है, डबल मेन्यू का इशू ये है कि जब आप एनवो कॉमर्स का स्टार्ट डन इंशाल्लाह। अभी के लिए फिर आज आप लोग वर्डप्रेस की नई होस्टिंग लेके आए, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके आओगे। आज हम लोग को स्केलिंग को कवर कर लें। आप लोगों की डिमांड पे आज के दिन में हम लोग स्केलिंग को कवर करेंगे और स्केलिंग को कवर करके अपने यहाँ तक वर्डप्रेस के मॉड्यूल को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एसईओ के मॉड्यूल है वो तो सिर्फ लाइव ही करना रह जाएगा ना, वो भी हमने फ्री पे तो करके देख लिया है, उसमें भी 5 मिनट लगेंगे, एक बार करके देख लेंगे और एसईओ को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एसईओ की टाइप्स वगैरह को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सर आपको पता है किस तरह बताते हैं, ये आपके पास अगर एक क्लाइंट आए, इधर से स्टार्ट कहां से लेना है आप? वहीं से ना स्केलिंग होती है, वहीं से स्केलिंग नहीं है वेबसाइट पे क्या? वेबसाइट में
जब तक हम लोग वेबसाइट में अपना वहां तक नहीं पहुंचते ना, बल्कि चलो ये आपने अच्छा याद किया है। अब आप लोगों ने एक चीज करके आनी है, एक हमारे पास प्लगइन है योस्ट एसईओ के नाम से। दो काम आप लोगों ने करके आने हैं, एक आप लोगों ने सर्च करके आना है कैनोनिकल यूआरएल्स क्या होते हैं, ठीक है, और दूसरा आप लोगों ने सर्च करके आना है योस्ट एसईओ के ऊपर। योस्ट एसईओ क्या है, इसका प्लगइन डाउनलोड कर लो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, लोकल उस पे कर लो, जहां भी कर लो, योस्ट एसईओ का प्लगइन डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके इसके ऊपर सर्च करके आना है कि ये क्या है, ठीक है। जब आप लोग ये डाउनलोड कर लोगे, इसके बाद आप लोगों के दो चीजें या दो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले क्लियर कर रहे होंगे, जो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं एक दफा। नंबर 1 इज साइट मैप एंड नंबर 2 इज robot.txt। ये दोनों फाइल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, क्या होती है sitemap.xml की और robot.txt की, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। जो आप योस्ट एसईओ डाउनलोड करोगे ना, तो ये दोनों फाइल्स आपकी ये ऑटोमेटिकली बना देगा, ठीक है। जब ये दोनों फाइल्स आपकी रेडी हो जाएंगी, देन हम लोग बोला उस पार्ट के ऊपर आ जाएंगे कि अब आपके पास कोई क्लाइंट आया वेबसाइट बनवाने के लिए, अब आपने क्या करना है, पहला स्टेप कहां से लेना है, ठीक है। उससे पहले आप लोगों ने योस्ट एसईओ को पढ़ के आना है, समझ के आना है, डाउनलोड करके आना है, ताकि आप लोग की ये दोनों फाइल्स रेडी हुई हो। और आप लोगों ने कैनोनिकल यूआरएल्स क्या होते हैं ये मुझे आके समझाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या होते हैं, ठीक है। मुझे आते ही नहीं है, ये आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट वीक समझाना है ये क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग ये काम करके आओगे, ताकि नेक्स्ट वीक हम लोग अपने जो स्टार्ट कर रहे होंगे वो कर होंगे ऑन पेज एसईओ से। ऑन पेज एसईओ क्या होती है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो काम हम लोग अपनी वेबसाइट पर रहते हुए कर रहे हैं, अपने वेबसाइट को रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए, वो हमारी ऑन पेज एसईओ है। देन हम लोग मूव करेंगे ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, जो हम किसी की वेबसाइट पर जाके अपनी वेबसाइट के लिए काम करते हैं। और टेक्निकल एसईओ क्या होती है, जो हम लोग अपने टेक्निकलिटीज को अपनी वेबसाइट की स्पीड के लिए और इन सब बैकएंड की चीजों के लिए काम करते हैं, वो सारी हमारी टेक्निकल एसईओ के अंदर फॉल करती है। इस सब के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरी पूरी कोशिश होगी। वैसे आज मेरा था कि आप लोगों की वेबसाइट्स लाइव हो जाए, तो मैं आज आप लोगों को जीएससी पढ़ा के इंटीग्रेट करवा के दे के जाऊं, बट अभी फायदा नहीं है। अगर मैं आपको लोकल उस पर कर भी दूंगा ना, तो आप लोगों को लाइव होस्टिंग वाली उसकी समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट वीक मस्ट है, लाजमी आप लोगों ने अपनी होस्टिंग्स लेके आनी है, ताकि हम लोग अपना ये वाला सारा काम जो स्किप हुआ आज का, इसको हम लोग लाजमी कर सकें। इसके बगैर ये काम पॉसिबल नहीं हो सकेगा। उनके लिए ऑप्शन है कि वो प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, ठीक है, बट ये वाला काम प्रैक्टिकली नहीं देख सकते, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए फ्री के ऊपर कोई भी एक लाइव कर लो, एक एडिशनल जीमेल बना के इन्फिनिटी फ्री पे जाके किसी पे भी लाइव कर लो। उसके बाद हम लोग देख लेंगे उसके किस तरह हम लोग मैक्सिमम लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें बहुत लिमिटेशन है, जिसकी वजह से आप लोग कुछ चीजें मिक्स कर जाओगे बीच में, इस वजह से मैं उस पर रिकमेंड नहीं कर रहा था आप लोगों को, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर तक क्या पूछना है? मैंने भी उसी का जवाब दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारी पूरी कोशिश होगी कि जीएसए और जीए, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स, ये क्या होते हैं, इन दोनों को इंटीग्रेट कर लें, कैसे करना है वो सारा कुछ सीख लें, और अपना ये वाला काम सारा कंप्लीट करके एक क्लाइंट की वेबसाइट रेडी किस तरह करनी है और उसको हैंडओवर किस तरह करनी है, वो सारा काम सीख के ऑन पेज एसईओ के ऊपर मूव ऑन कर जाए, ठीक है। अभी के लिए हम लोग जरा आ जाते हैं अपने आप लोगों की इन डिमांड टॉपिक के ऊपर, दैट इज द टॉपिक ऑफ स्केलिंग। ए/बी टेस्टिंग मैन्युअली किस तरह करते हैं हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, याद है किस तरह करते हैं? अच्छा, ओवरलैपिंग क्या होती है, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। वैसे ओवरलैपिंग का कांसेप्ट कुछ इस तरह है कि एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के साथ, वेबसाइट नहीं, वो फेसबुक एड्स पे आ गई। फेसबुक एक ऐड दूसरी ऐड के साथ जब ओवरलैप करें, क्या मतलब ओवरलैप करिए? कभी वो पहले है कभी दूसरी पहले। ओवरलैपिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना, आप लोगों का पूरा ए/बी टेस्टिंग का मॉड्यूल क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। ओवरलैपिंग क्या होती है कि मेरी एक ही ऐड एक ही ऑडियंस के ऊपर चल रही है, तो वो दोनों एड्स आपस में ये कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी। लेकिन सवाल ये, हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा। उसमें होता क्या है, एक मसला ये आता है, ओवरलैपिंग करने से हमारी ऐड खराब क्यों होती है या हमें महंगा ऑर्डर क्यों पड़ता है। असल में होता क्या है, अगर एक ही ऑडियंस पे मैं दो अलग अलग क्रिएटिव चला रहा हूँ, तो होगा क्या कि उस ऑडियंस के अंदर मैं फॉल करता हूँ, फेसबुक मुझे पहले आपकी एक ऐड दिखाएगा, साथ ही ऐसा प्रैक्टिकली हुआ हुआ, मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ, साथ ही क्या होगा, मुझे आपकी दूसरी ऐड शो होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इंटरेस्टेड भी हूँ परचेज करने में आपसे, मैं किसी एक ऐड पे क्लिक करके परचेज करूंगा ना, बट चार्ज आपको दोनों एड्स का हो रहा होगा जो मुझे शो हो रही है, समझ आई?
चार्ज मुझे आपकी 2 एड्स हो रही है, शो 2 एड्स हो रही है, तो चार्ज भी दोनों का ही होगा, बट क्लिक तो मैं एक एड पे करके परचेज करूंगा। तो आप है रीच भी तो कम हो जाएगी। हाँ, रीच आपकी कम हो जाएगी, इंप्रेशन ज्यादा हो जाएंगे, पर पर्सन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बट मेन मसला कहां पे आके खराब हो रहा है कि एड शो मुझे 2 हो रही है, चार्ज मुझे 2 एड्स का हो रहा है, बट ऑर्डर मुझे कहां से आ रहा है, एक एड से आ रहा है। सेल पे आगे बढ़ है जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, कन्वर्जन कम हो जाएगी आपकी, कन्वर्जन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस वजह से हम लोग रिकमेंड करते हैं कि यार ओवरलैपिंग के ऊपर आपने नहीं जाना, ओवरलैपिंग से आपने बच के रहना है। अगर ओवरलैपिंग से बचना है तो उससे बच के मैंने किस तरह स्केलिंग करनी है, किस तरह एबी टेस्टिंग करनी है। एबी टेस्टिंग के अंदर हम लोग अब क्या काम करते हैं, नॉर्मली आजकल जिस मेथड पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, 3 एडसेट्स बनाता हूँ। एक एडसेट में बनाता हूँ एडवांटेज पे ओपन, एक एडसेट में बनाता हूँ स्पेसिफाइड ऑडियंस का, 2 एडसेट्स बल्कि मैं बाकी बनाऊंगा स्पेसिफाइड ऑडियंस के। स्पेसिफाइड ऑडियंस का क्या मतलब है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, टारगेटिंग के अंदर हम लोग तो पहले ये भी पढ़ चुके हैं ना कि हमने 25-30 कीवर्ड्स तक टारगेटिंग करनी है, और जेनेरिक जिस तरह के इंडायरेक्ट इंटरेस्ट हमें समझ आते हैं उस तरह की हमने टारगेटिंग करनी है, हम पढ़ चुके हैं और इसी तरह इंप्लीमेंट करते रहे आज तक। अब एबी टेस्टिंग के अंदर आके मैं उसको स्पेसिफाई किस तरह करूंगा, इंटर्नशिप भी कर रहे हो मिस माहम के साथ। कौन सी सबसे नहीं हो रहा हाँ जी, स्पेसिफाई में फास्ट ऑडियंस स्पेसिफाई में किस तरह करूंगा, मेरे नहीं, मेरे जो डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं वो तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली सेम ही रहेंगे, ठीक है। मैं लोगों की चेंज कर हाँ, मैं लोगों की क्लास को किस तरह ट्रिगर कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट से कर रहा हूँ। आप प्रोडक्ट को तो डायरेक्ट इंटरेस्ट से टारगेट कर रहे हो, एक्चुअल में लोगों को किस तरह स्पेसिफाई करते हो, हमेशा इनडायरेक्ट इंटरेस्ट से स्पेसिफाई करते हो। तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट इंटरेस्ट का। वो किस तरह, मैं इनडायरेक्ट इंटरेस्ट के ऊपर आऊंगा और यहाँ आके मैं अपनी चेंजिंग शुरू कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखूंगा कि यार मैंने एक ऑडियंस को टारगेट करना है जो कि कॉलेज गोइंग फीमेल की है, मैं हैंडबैग बेचता हूँ, मैंने कॉलेज गोइंग फीमेल को, यूनिवर्सिटी गोइंग फीमेल को टारगेट करना है। अब मैं आऊंगा जरा प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क में, ठीक है, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे स्केल करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आगे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज, जब मैं अपने मार्केटिंग और एड्स की दुनिया के अंदर आया था ना, सबसे पहले मैं ये देख रहा था कि यार एडवांटेज ऐड आ गई, सब कुछ आ गया, एआई से वेबसाइट्स बन रही हैं, एसईओ भी एडवांटेज एआई के ऊपर हो रही है, तो फिर आखिर ये एजेंसीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं? इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज आज के दिन में एग्जिस्ट करती हैं जो करोड़ों रुपए लेती हैं सिर्फ आपको ऐड चला के देने का, क्यों? आपके तो एडवांटेज ऐड है, आप विद इन अ सिंगल क्लिक पूरी की पूरी ऐड बना सकते हो। असल में जो एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, या जो मेन पिवट पॉइंट जहां पे आके कोई भी स्टार्टअप मार खाता है, कोई भी बंदा मार्केटर मार खाता है, वो एक्चुअल में आपका काम है ये वाला। उसकी वजह क्या है, आपको 500 रुपए बड़ा मजा आएगा, 500 रुपए पे ऐड चलाइए, बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, मेरा इजी सीन चिल हो गया, अब तो मैं बैठे बैठे करोड़पति बन जाऊंगा। आपने बजट सिर्फ 500 से क्या किया, उसका 2000 किया, अब आपको वो 5 आने वाले ऑर्डर्स एकदम से 3 पे रह जाएंगे, हालांकि बजट तो आप बढ़ा रहे हो। फिर क्या हो रहा है, असल मार आपको यहाँ पे आके पड़ती है। वेबसाइट बनाने के बाद असल काम फेसबुक एड्स का जो मजे का शुरू होता है ना, वो वैसे होता है वेबसाइट बनाने के बाद। जब आप वेबसाइट बनाते हो उसके बाद सेल्स की कैंपेन बनाते हो पिक्सेल इंटीग्रेट करके, तो आपका वहां पे काम असल मजेदार शुरू होता है, बट वहां पे आके काम खराब भी हो जाता है जब आप स्केलिंग के ऊपर आ जाते हो। स्केलिंग की वजह क्या है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, जब भी आप बजट छेड़ते हो जाके, आप अपना बजट 10% से चला गया, बजट अपना 10% से ज्यादा इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी एड कहां चली जाती है, दोबारा से उसमें फेसबुक पे एनालाइज करना शुरू कर देते उस फेज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फाबेट के बताया था मैंने आप लोगों को। हैं। स्टेज को क्या कहते हैं? उस फेज को क्या कहते हैं, उस फेज को कहते हैं लर्निंग फेज। लर्निंग फेज। लर्निंग फेज वो गंदा और खतरनाक फेज है जिसके अंदर जब भी मेरी ऐड जाएगी मुझे ऐड महंगी पड़ी होगी, क्यों? क्योंकि फेसबुक अब सीख रहा है, फेसबुक खुद सीख रहा है कि मैंने क्या करना है, किस बंदे को ऐड चलानी है। सीखने के लिए वो अलग अलग लोगों के ऊपर टेस्टिंग कर रहा होगा। जब भी टेस्टिंग चल रही होगी, उस टेस्टिंग के अंदर मुझे वैसी मेरी ऑडियंस बड़ी गंदी और थक्कर मिलना शुरू हो जाएगी और मुझे ऐड महंगी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो एक तो तरीका ये कि मैं बैठ के खेलता रहूं, मैंने 500 रुपए का एड स्पेंड लगाया, अब मैं 10% करके बजट बढ़ाऊं, मैं 550 कर दूं, फिर जाके 600 कर दूं, फिर जाके 650 कर दूं। इस तरह तो मैं स्केल अप नहीं कर सकता यार, मैंने तो कुछ कमाना भी तो है ना। स्केल अप करने के लिए फिर हम लोग एक तो काम यूज करते हैं एबी टेस्टिंग के जुगाड़ को।
क्यों? क्योंकि जो असल स्केलिंग का तरीका है, अगर मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊं, वो 7 स्टेप्स का तरीका है। 7 स्टेप्स के थ्रू हम लोग उस स्केलिंग के पार्ट तक पहुंचते हैं, और आजकल हम लोग उसके ऊपर पूरी टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग से रिजल्ट जो निकला ना, एक प्रोडक्ट की स्केलिंग उसमें आपको तकरीबन 2-3 मिलियन की कॉस्ट कर जाती है। उसके जुगाड़ तरीके निकाले जाते हैं, फिर स्केलिंग को थोड़ा इजी बनाने के लिए वो हम लोग निकालते हैं एबी टेस्टिंग के थ्रू और रूल्स के थ्रू। रूल्स पढ़े हैं फेसबुक के आप लोगों ने? नहीं सर। जी अहमद, आपने हैंड रेज किया हुआ है, और एड टिकटॉक वाले ने भी। कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना हम आगे मूव ऑन करें फिर। नहीं सर, मैं आपको अपना व्हाट्सएप कर दूंगा क्वेश्चन। डन इंशाल्लाह। ये सर की अपनी वेबसाइट है, वो भी सर बताएंगे। सर आगे से लेक्चर जितना ही प्रोग्राम अभी आपके ग्रुप में शोर मच जाए ना, नहीं ये क्या, बस 15 मिनट का लेक्चर, अभी देखते हैं हम ऐसे के तैसे कहते हैं। अच्छा जी, जरा वापस आते हैं। शायद आप लोगों को एक चीज याद होगी, जब आप लोगों ने प्लेसमेंट्स वाले साइड पे पढ़ा था, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि अभी हम लोग सिर्फ एडवांटेज प्लेसमेंट पे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मैनुअल प्लेसमेंट पे मुझे कहाँ का रिस्पॉन्स मिलने वाला है। एक्चुअल में हम लोग स्केलिंग में आके ये देखना वाकई शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे कहाँ का रिस्पॉन्स मिल रहा है और मुझे कहाँ कहाँ पे उस रिस्पॉन्स को यूटिलाइज करना है। वो किस तरह, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, ये आगे ब्रेकडाउन की, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आके प्लेसमेंट के ब्रेकडाउन पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं यहाँ से आके जरा अपने फिल्टर को छेड़ देता हूँ और मैं मैक्सिमम पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरी जितनी भी कैंपेन्स चली हुई है ना, इन सब कैंपेन्स के अंदर मुझे, तो नेट बहुत बंद कर रहा है। मैं नीचे जाके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरी कैंपेन है जिसके ऊपर मुझे 34 परचेजेस आई हुई है, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार मुझे ये 34 परचेजेस जिस प्लेसमेंट से आई हैं, मैं अपने नेक्स्ट बजट को सिर्फ उन्हीं प्लेसमेंट्स तक लिमिटाइज कर दूं, ताकि मेरा एक्स्ट्रा बजट बच जाए, और वो मेरा जो बजट जाया हो रहा है बाकी प्लेसमेंट्स में, वो मेरा बजट एज अ स्केलिंग के तौर पे मैं यूज कर लूं, उसको अपनी टेस्टिंग के तौर पे यूज कर लूं, ठीक है। समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है, आ रही है समझ क्लियर? मैं ये करूंगा, यहाँ से ब्रेकडाउन पे आके मैंने प्लेसमेंट्स का पार्ट सिलेक्ट किया। अब मुझे इस कैंपेन के ऊपर चलने वाली जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं, जिन जिन प्लेसमेंट्स में मेरी ऐड चली हुई है, मुझे यहाँ पे वो सारी शो कर रहा है कि इन प्लेसमेंट्स के ऊपर इन इन जगह पे आपकी इतनी इतनी रीच आई हुई है और उनके अगेंस्ट इतने इतने ऑर्डर्स इन कैश हुए हैं। सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मुझे कहाँ से आए हुए? इसमें से, इंस्टाग्राम की फीड में से। इंस्टाग्राम की फीड जो डेस्कटॉप की है, वहां पे क्या है? 0 ऑर्डर है, ठीक है। फेसबुक का जो सर्च रिजल्ट है, वहां पे क्या है? सिर्फ 1 ऑर्डर है। फेसबुक फीड से 6 ऑर्डर है, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फेसबुक स्टोरीज से कितने हैं? 0। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा इस कैंपेन पे मेरा 20,000 का बजट लग चुका हुआ है और फेसबुक स्टोरीज के ऊपर मुझे 0 ऑर्डर आ रहा है, तो मेरा सारा बजट जाया जा रहा है फेसबुक स्टोरी पे। नोट डाउन कर लो भाई, मैंने फेसबुक स्टोरी पे अपनी इस प्रोडक्ट की एड नहीं चलानी है, आगे और किसी प्रोडक्ट की चला सकता हूँ, इस प्रोडक्ट की मैंने फेसबुक स्टोरी पे एड नहीं चलानी, प्लेसमेंट में से जाकर मैंने माइनस कर देना। नेक्स्ट ऊपर आ जाओ, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है? 0। ऑडियंस नेटवर्क को भी रिमूव कर दो। नीचे आ जाओ, फेसबुक रील्स के ऊपर, चलो यार 1 ऑर्डर आया 1000 में से, कोई बात नहीं, मैं इसको टेस्टिंग के लिए भी रख लेता हूँ, ठीक हो गया। नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, सर रिमूव कैसे करेंगे? जहाँ
इसके ऑर्डर नहीं आ रहा। मैनुअल प्लेसमेंट्स मैनुअल प्लेसमेंट पहले ऑटो करेंगे। पहले तो आप लोग एडवांटेज प्लेसमेंट पे चला रहे हो ना। जब आप मैनुअल प्लेसमेंट्स पे जाओगे तो आपके पास ऑप्शन होगी अनटिक करने की इन प्लेसमेंट्स को। हाँ, आप उनको जिन जिन पे आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा ना उन सबको अनटिक कर दो। उससे क्या होगा कि आपका बजट ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आपका बजट ऑप्टिमाइज होगा तो आप लोग अब आके असल में काम कर सकोगे एबी टेस्टिंग के ऊपर। अब एबी टेस्टिंग पे हम लोग पढ़ रहे थे कि यार हमारा सॉरी फिर थोड़ा आउटसाइड पे निकल गए थे। एबी टेस्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने स्पेसिफाइड ऑडियंस करनी है। ठीक है, स्पेसिफाइड ऑडियंस का क्या मतलब था कि मैं एक मार्केट रिसर्च में निकल रहा हूँ कि मैंने एक ऑडियंस के अंदर टारगेट करना है फीमेल को जो कि कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट है हैंडबैग्स की। ठीक है, मैं उनको टारगेट किस तरह से करूंगा, मैं जरा मार्केट रिसर्च में आके देखूंगा कि वो फीमेल जो कि कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग है उसके दिन में क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं या क्या क्या काम वो कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कीवर्ड से तो हर दूसरा बंदा टारगेटिंग कर रहा है, उसके ऊपर तो पहली बहुत कंपटीशन है। मैं जरा घुमा फिरा के आऊंगा उस ऑडियंस तक, किस तरह से एक फीमेल जो कि कॉलेज जा रही है या यूनिवर्सिटी जा रही है वो दिन में और क्या क्या कर सकती है। जो जो वो फीमेल कर सकती है या करती है दिन में, उन फीमेल वो सारी चीजों को उठाओ और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट में एक ऑडियंस में बना दो। क्या होगा? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली घुमा के ऑडियंस वही आ गई, बट अब उन इंटरेस्ट से जिनके ऊपर लोग काम नहीं कर रहे ज्यादा, उन इंटरेस्ट से जिन इंटरेस्ट के ऊपर लोग बिडिंग नहीं कर रहे ज्यादा, अब आपका पर पर्सन जो है रीच क्या होगी? बढ़ जाएगी। कम बजट में आपको ज्यादा रीच मिलना शुरू हो जाएगी और आपकी टेस्टिंग हो जाएगी एक स्पेसिफिक ऑडियंस के ऊपर। नेक्स्ट ऑडियंस पे आ जाओ। हमने 3 एडसेट्स बनाने ना टेस्टिंग के लिए एटलीस्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हम स्पेसिफाई कर जाते हैं गिफ्टिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि इसी को लॉक कर देना, आप किसी भी तरह की ऑडियंस पर टेस्टिंग कर सकते हो। मैं आ जाता हूँ गिफ्टिंग के ऊपर। अब गिफ्टिंग के ऊपर ट्राई कर लो। जो मेल्स, मैं हैंडबैग की बात करूँ ऑब्वियसली, तो जो मेल हैंडबैग गिफ्ट कर सकते हैं उनके क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं? वो मैरिड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो एंगेज हो सकते हैं नहीं हो सकते, वो इन रिलेशनशिप हो सकते हैं नहीं हो सकते, क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्या क्या शौक हो सकते हैं, क्या क्या काम वो कर सकते हैं, वो तमाम काम, वो तमाम इंटरेस्ट में ये करूंगा, इंडायरेक्ट इंटरेस्ट में आके ऐड कर दूंगा। ठीक है, वंस मैं इन 3 एडसेट्स के ऊपर अपनी ऐड चला लूंगा, मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये फाइनल हो जाएगा कि इन तीनों एडसेट्स में से या इन तीनों ऑडियंसेस में से मेरी विनिंग ऑडियंस कौन सी है। जिस ऑडियंस के ऊपर ऑब्वियसली मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वो मेरी ऑडियंस कौन सी है? विनिंग ऑडियंस है। उस विनिंग ऑडियंस को उठाऊंगा और इसी तरह से फिर मैं टेस्टिंग करूंगा अपने क्रिएटिव की, अलग अलग तरीके की पिक्चर्स के ऊपर। उस विनिंग क्रिएटिव को उठाऊंगा, विनिंग ऑडियंस को उठाऊंगा और अब मैं क्या करूंगा? अपने विनिंग प्लेसमेंट्स को भी उठा रहूंगा। तीनों चीजों को कंबाइन करूंगा, विनिंग ऑडियंस को, विनिंग क्रिएटिव को और किसको? मेरी विनिंग प्लेसमेंट्स को, जिन प्लेसमेंट्स पे मुझे रिस्पांस अच्छा आ रहा है। इन प्लेसमेंट्स पे आके अब मैं ये करूंगा, रूल्स के ऊपर चला जाऊंगा। किस तरह से? क्रिएट न्यू रूल पे जाता हूं, कस्टम रूल पे जाता हूं, नेक्स्ट करता हूं। रूल होता क्या है जरा इसको फटाफट से समझ लेना। आज हम रूल तक ही इसको रखते हैं, यहीं से आपको एक पार्ट स्केलिंग का कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बल्कि चल स्केलिंग को थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं। एबी टेस्टिंग वाली स्केलिंग हमने समझ ली हुई है। जो भी आप नहीं, ये मैंने सिर्फ एबी टेस्टिंग की है, स्केलिंग नहीं की। ये तो मैंने विनिंग क्रिएटिव निकाला ना, विनिंग क्रिएटिव निकाल लिया, विनिंग ऑडियंस निकाल ली और विनिंग प्लेसमेंट्स निकाल ली। अब इन विनिंग क्रिएटिव जब मेरे पास आ गया, मेरा विनिंग क्रिएटिव भी आ गया, विनिंग ऑडियंस भी आ गई और विनिंग प्लेसमेंट्स भी आ गई। अब मैं क्या करूंगा? जो मेरा एड सेट है, अच्छा ये मैं अब आपको जुगाड़ तरीका बताने लगूं, पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई प्रॉपर फेसबुक की तरफ से डिफाइंड तरीका नहीं है, ये जुगाड़ तरीका है। और ये जुगाड़ तरीका मेरा 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स के ऊपर चला भी हुआ। मजे की बात बताता हूँ, एक मेरा रिलेटिव है, बल्कि एक दोस्त है, वो यूएस के अंदर काम करता है। यूएस में वो इस मॉडल के ऊपर स्केलिंग करता है और वो प्रॉपर स्केलिंग करता है इस मॉडल के ऊपर, उसका प्रॉपर काम चलता है। किस तरह करता है? अब ये जो मेरा क्रिएटिव है, ये जो मेरा विनिंग, ये चीज मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं जो अब स्केलिंग का जुगाड़ तरीका बताने लगूं, आपका विनिंग सब चीजों के ऊपर काम करेगा। अगर आप अभी टेस्टिंग के मॉडल के ऊपर हो तो आपका ये तरीका फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको पर पर्सन फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा पड़ी होगी। ठीक है, ये सब चीजें विनिंग निकालने के बाद मैं क्या करूंगा? इस कैंपेन को डुप्लीकेट करूंगा और इसके अंदर 4 एडसेट्स बना दूंगा। उन 4 एडसेट्स के अंदर सेम मेरा क्रिएटिव है, सेम मेरी ऑडियंस है, सिर्फ एक चीज के अंदर डिफर करूंगा, दैट विल बी माय बजट। बजट में क्या डिफर करूंगा? एक कैंपेन में एक एडसेट बनाऊंगा 500 रुपए पे, एक बना लूंगा 1500 पे। हर एडसेट की अलग-अलग अमाउंट देनी पड़ेगी। हाँ, हर एडसेट को अलग अलग अमाउंट, जुगाड़ तरीका है। ठीक है, एक एडसेट बना दूंगा 2500 पे,
एक एड सेट बना दूंगा 3000 पे, ठीक है। ये चारों एड सेट्स मेरे क्या करेंगे, क्या करेंगे, चलेंगे। मेरा ऑडियंस भी सेम है, मेरा क्रिएटिव भी सेम है, ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल सही कहा। ये मेरे चारों एड सेट्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने की वजह से मुझे इन तमाम एड सेट्स में से सिर्फ एक एड सेट निकलेगा जो हाई परफॉर्मिंग होगा, बाकी सारे थक्कर किस्म के निकलेंगे। क्यों, ओवरलैप कर रहे हैं, एक ही ऑडियंस को बार बार दिखा रहे हैं, बट उनमें से एक एड सेट है जिस पे ऑडियंस रिस्पॉन्स कर रही है, बाकी एड सेट्स को देख के गुजरी है, एक के ऊपर रिस्पॉन्स कर रही है, जिस पे ऑडियंस रिस्पॉन्स कर जाएगी वो मेरा एड सेट क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब उस ऑप्टिमाइज एड सेट को रख के मैं चलता रहने दूंगा और बाकी सबको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा 1500 वाला एड सेट चल गया, बाकियों के पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं सही आया, 500 को भी बंद करूंगा, 2500 वाले को भी बंद करूंगा, 3000 को भी करूंगा, 1500 वाले को चलते रहने दूंगा। अब इन सब में तो सिर्फ बजट का फर्क है, बाकी पोस्ट या एड्स और डेमोग्राफिक सब सेम है। बट उनमें से एक एड सेट आपका जरूर इस तरह का विनिंग निकलता है। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ ये जुगाड़ तरीका है, एग्जैक्ट तरीका नहीं है, बट जुगाड़ तरीके में एक एड सेट आपका इस तरह का निकल आता है जिसके ऊपर ऑडियंस आके रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल आप 4 एड सेट्स ओवरलैपिंग पे चला रहे हो ना, अब क्या होगा कि आपने 4 एड सेट सेम बंदों को दिखाए, किसी बंदे ने या किसी 2-4% लोगों ने आपके किसी एक एड सेट पे रिस्पॉन्स दे दिया, फेसबुक को लगेगा कि यार इस एड सेट में कुछ इस तरह का है जिसके ऊपर रिस्पॉन्स ज्यादा मिल रहा है, तो इसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, वो लोगों को ज्यादा ऊपर दिखा रहा होगा, लोग ज्यादा उस पर रिस्पॉन्स कर रहे होंगे बाकी एड सेट्स की निस्बत। अब क्योंकि लोग उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उनके रिस्पॉन्स से क्या होगा, आपका वो एड सेट ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। बाकी एड सेट्स ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, वो एड सेट आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्योंकि वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो आप उसको चलता रहने दे सकते हो, बाकियों को बंद कर सकते हो, अब उस पर आपको रिस्पॉन्स सही मिल रहा होगा, ठीक है। अब आपने मजीद दोबारा अपना बजट बढ़ाना है, अब आपने इसको नहीं छेड़ना, बाकियों को बंद कर दो, इसको चलता रहने दो, इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर दो, डुप्लीकेट कर दो, उसके अंदर फिर 4 एड सेट्स बना लो, फिर उनको कहां पे डिफर कर दो, बजट के ऊपर। पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर एजेंसी है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा उनका, ये उनकी इंटरनल टीम मेंबर से निकला हुआ जुगाड़ है। वो मशहूर एजेंसी बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करती है, बट डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उनका इंटरनल मैटर है, अच्छी खासी मशहूर एजेंसी है, वो पूरी की पूरी एजेंसी इस जुगाड़ तरीके पे बेस कर रही है आज के दिन में। जितने भी उसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं, वो सब इस जुगाड़ तरीके के ऊपर काम कर रहे हैं। पर्सनली मैं भी अपने 2 डेफो के ऊपर तो मैं भी इस मॉडल पे स्केलिंग नहीं कर रहा, दूसरे में 2 एक प्रोजेक्ट्स है जिनको मैं एज अ सर्विस ऐड चला के दे रहा था, उस मॉडल के ऊपर मैंने इसी जुगाड़ तरीके के ऊपर अपनी सारी स्केलिंग की है, ठीक है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जुगाड़ तरीके पे स्केल नहीं हो पाता, बट मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके पे स्केल मेरा हो जाता है, और मैं ऐसा ऐसा करके मजीद डुप्लीकेट करते 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 बजट को इंक्रीज कर जाता हूँ। नहीं, मैं इसको कहूंगा जुगाड़ तरीके की स्केलिंग। एक्चुअल स्केलिंग के अंदर क्या होगा, अच्छा एक्चुअल स्केलिंग अभी आप लोग करोगे भी नहीं, क्योंकि आप लोग उसका जितना बजट नहीं लगा सकोगे। अभी आप उससे बेहतर थोड़ा सा और इससे इम्प्रूव तरीका जो फेसबुक खुद रिकमेंड करता है, वो क्या करोगे, आप इधर आओगे, ऑल टूल्स में जाओगे, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो रूल्स का, मैं आपको यहाँ से जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है रूल्स की, ये आगे ऑटोमेटिक रूल्स। ये होता क्या है, आप इसके ऊपर आके सिंपली कोई भी रूल लगा देते हो अगर, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली वो रूल को अप्लाई करता है आपकी कैंपेन्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे जितने भी एडसेट्स ओवरलैप कर रहे हैं वो सारे एडसेट्स खुद बंद कर दे फेसबुक, मैं मैन्युअली जाके नहीं चेक कर सकता, फेसबुक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, उनको चलने ही नहीं देगा। मैं कहता हूँ मेरे जितने भी एडसेट्स हैं जिन पे मेरा पोस्ट पर रिजल्ट 500 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि मुझे 500 से ज्यादा पर ऑर्डर पोस्ट आ रही है, वो सब फेसबुक खुद बंद कर दे, वो खुद बंद कर देगा। रूल बनाना है, जो भी मैं बनाना चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी का बना सकता हूँ। जो विनिंग आपका होगा वो भी तो ऑफर है, ये अपने क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रोडक्ट है जिसमें मुझे पता है कि मुझे 300 से नीचे नीचे कोस्ट पर रिजल्ट पड़ता है मेरे विनिंग ऑडियंसेस के ऊपर, मैं रूल बना देता हूँ कि 300 से ऊपर जिस पे कोस्ट पर रिजल्ट जाए उसको फेसबुक बंद कर दे, विनिंग ऑडियंस निकले मेरी, क्योंकि 300 से ऊपर वाली बंद हो जाएंगी, 300 से नीचे वाली चलती रहेंगी सारी। ऑप्टिमाइज हो चुकी होगी वो बंद नहीं होगी, जो ऑप्टिमाइज हो चुकी है वो भी बंद हो जाएगी, वो भी बंद हो जाएगा अगर आपका ये रूल ब्रीच कर रहा है वो, तो ठीक है। हाँ ये भी है कि आप इसमें रूल पे ये भी लिमिटेशन लगा सकते हो कि आपने किस जगह पे लगानी है, ऑल एक्टिव कैंपेन्स पे लगानी है, एडसेट्स पे लगाना है, या किसी एक स्पेसिफिक किसी सिर्फ एड्स के ऊपर लगाना है, ठीक है। एक और काम जो हम इसके थ्रू करते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा पहले रूल बनाना सीख लेते हैं किस तरह बनाते हैं। रूल नेम फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ जी XYZ मेरा ये रूल का नाम है,
आपने लगाना किस पे, कैंपेन्स पे, एडसेट्स पे या एड्स पे, इट्स अप टू यू, या आप यहाँ पे आके लगा सकते हो। इतना तो आपको पता होगा कि हम एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एडसेट्स और एक एडसेट के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। इस वजह से ये ऑप्शन हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। अब वो कहते हैं आपकी कंडीशन क्या लगाते हो, मैं कहता हूँ एडसेट भी बनता है ना ये रूल तो, है एडसेट भी अप्लाई होगा। हाँ आपकी मर्जी है ना, आप एड पे भी लगा सकते हो। अगर आप एक कैंपेन में अलग अलग एडसेट्स बना, होता तो रेगुलरली करेंगे तो वो एडसेट पे ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो एक कैंपेन के अंदर सिर्फ एक एडसेट बनाते हैं, तो उनके लिए फिर कैंपेन के ऊपर भी लगा सकते हैं वो रूल, ठीक है, वो पूरी कैंपेन भी बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये तमाम ऑप्शन है जिनके ऊपर रखते हुए आप अपने रूल्स को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं रिजल्ट्स के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मेरा जो भी रिजल्ट क्या है, मेरा सीपीए, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरा सीपीए अगर ज्यादा हो रहा है कितने से, 400 रुपए से, तो क्या करो, मेरे एडसेट को बंद कर दो। क्या होगा, मेरा एडसेट बंद हो जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। मैं जरा इस फिल्टर को रिमूव करता हूँ, प्लस पे जाता हूँ, इधर जाता हूँ। इसी तरह से मैं लाइफ टाइम स्पेंड के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर, मोबाइल ऐप इंस्टॉल्स के ऊपर, रोएस के ऊपर, जितने भी यहाँ पे चीजें आप देख रहे हो, इन सब चीजों के ऊपर मैं इसी तरह से रूल लगा सकता हूँ कि मेरा अगर कोई भी चीज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है तो वो चीज, वो मेरा स्पेसिफिक ऐड क्या हो जाए, बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोर्स पर वेबसाइट पे जाता हूँ, अच्छा मेरा इस वाले ऐड अकाउंट में शायद, हाँ ये वाला ऐड अकाउंट में पिक्सेल एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं दूसरे ऐड अकाउंट पे जाता हूँ। यही तो पता चलता है। नहीं, इस पे तो पिक्सेल एक्टिव है। ये मेरे पिक्सेल के इशू है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये नहीं करने दे रहा। मैं जरा दोबारा एक दफा जाके देखता हूँ। आगे पोस्ट पर रिजल्ट, ये आ गया मेरा पोस्ट पर रिजल्ट। वो उस ये अब दूसरा ऐड अकाउंट है, पहले वाले ऐड अकाउंट में मेरा पिक्सेल नहीं लगा हुआ था, ठीक है। ये काम आपका तब होगा जब पिक्सेल अटैच होगा आपका। पोस्ट पर रिजल्ट पे आया, मैं पोस्ट पर रिजल्ट पे आगे कहता हूँ 400 रुपये से ऊपर जा रहा है तो मेरे एडसेट्स को बंद कर दो। ऐड पे जाता हूँ, इसको यहाँ से बंद करता हूँ। अब क्या हो रहा है, जितने मेरे एडसेट्स जिन पे मुझे कोस्ट पर परचेज यानी कि कोस्ट पर ऑर्डर 400 रुपए से ऊपर जा रहा है, उस पे वो मेरे तमाम एडसेट्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। इसी तरह से एक और इसमें बड़ा मजे का काम है जिसके एक्चुअली हम रूल सीखने के लिए आए हैं। इस पे आता हूँ, आई गेस अदर के अंदर जाके आता है, नहीं अच्छा चलो उसको जोड़ो। एक और है, अभी हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यार स्केलिंग में हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, जरा हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो एक है, मतलब मेरे एक्शन उसका ना नाम जेन से निकल के मैं आपको देख के बताऊंगा, बड़ा मजे का वो भी रूल है, हम लोग अक्सर लगाते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ये कहता हूँ कि यार मैं एबी टेस्टिंग कर रहा हूँ 3 अलग अलग एडसेट्स के ऊपर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा एडसेट हाई परफॉर्मिंग निकल रहा है वो एडसेट ऑटोमेटिकली स्केल हो जाए इस तरह से कि वो लर्निंग फेज में ना आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इधर आके फिल्टर लगाता हूँ जिसका भी कोस्ट पर रिजल्ट स्मॉलर है, बल्कि अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो डायरेक्ट वेबसाइट का लगा दोगे। यहाँ पे आपने देखा होगा, ये वेबसाइट परचेज का भी लगा सकते हो और वेबसाइट कन्वर्जन का भी लगा सकते हो। आप वेबसाइट कन्वर्जन का भी लगा सकते हो, ऐड टू कार्ट्स ये भी आप लगा सकते हो कि जिसमें मेरे ऐड टू कार्ट्स करने वाले लोग कम या ज्यादा हो रहे हैं, उस पर भी आप रूल लगा सकते हो, ठीक है। फॉर नाउ मैं कहता हूँ कि मुझे कोई भी पोस्ट पर रिजल्ट है, वो पोस्ट पर रिजल्ट अगर मेरा कम है 400 रुपए से, ठीक है, 400 रुपए से कम है, तो क्या करो, एडसेट को बंद ना करो, मेरा डेली बजट इंक्रीज कर दो। कितना कर दो, ₹1000 क्या कर दो, मेरा डेली बजट इंक्रीज कर दो। समझ आई। अब ये बजट कौन इंक्रीज कर रहा है, फेसबुक। मैं तो नहीं कोई एडिटिंग कर रहा आके, तो अब मेरी एड लर्निंग फेज में नहीं जाएगी। अब मेरी एड इजीली स्केल अप हो सकती है आहिस्ता आहिस्ता। आफ्टर एवरी 12 आवर्स, हर 12 घंटे के बाद फेसबुक मेरे एडसेट्स को देखेगा
जिस एडसेट के ऊपर मुझे 400 रुपए से कम का कॉस्ट पर रिजल्ट पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली सबके बजट को क्या कर देगा, 1000 रुपए इंक्रीज कर देगा। जैसे वैसे 1000 रुपए इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे मेरे एडसेट्स क्या होते जाएंगे, स्केल अप होते जाएंगे। फिर बजट इंक्रीज करने के बाद जिस एडसेट पे मुझे रिस्पांस गंदा आ रहा है, उसको वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फिर मूव कर देगा, यहाँ पे बंद कर देगा। इस चीज का भी मैं रूल अपना लगा सकता हूँ। इस सब इतनी लंबी तकरीर को बांधने का मकसद क्या था, जरा इसको स्टार्ट से दोबारा से समअप करते हैं, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आया ए बी टेस्टिंग के ऊपर, मैन्युअली अपना विनिंग क्रिएटिव, विनिंग ऑडियंस एंड विनिंग प्लेसमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए। जब मैंने ये फाइंड आउट कर ली, मैं आ गया ए बी टेस्टिंग पे अपना विनिंग एड सेट फाइंड आउट करने के लिए, जिसके ऊपर मैं स्केल कर सकता हूं। अब मैं एक नहीं, दो नहीं, चार चार पांच पांच अलग अलग एड सेट्स बना रहा हूं, अलग अलग बजट्स के ऊपर, ठीक है। मैन्युअली ना करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रूल लगा दूंगा कि जिस भी एड सेट के ऊपर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसका बजट ऑटोमेटिकली क्या कर दो, 1000 रुपीज इंक्रीज करते जाओ। अब मैंने सिंपली क्या करना है, स्केलिंग के अंदर नंबर ऑफ एडसेट्स अपने बढ़ाते जाने हैं, नंबर ऑफ एडसेट्स की टेस्टिंग बढ़ाती जानी है, और मेरा बजट जो है वो ऑटोमेटिकली विदाउट गोइंग टू लैंडिंग फेज क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। समझ आई इस तरीके की कि नहीं आई? किसी को भी कंफ्यूजन, कोई मसला? क्लियर है सबको? इस ए बी टेस्टिंग के ऊपर प्रैक्टिस करो। अगर इसके ऊपर हाथ सीधा हो जाता है, फिर मैं आपको दूसरा जो 7 स्टेप्स वाला है, मैं फिर आपको वो बाद में बताऊंगा। अभी वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, ये बिल्कुल एडवांस लेवल के ऊपर जाके आ जाएगा, तो अभी आप लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसके जो मजे की बात है, पहले 2 स्टेप्स है ना, उन पे प्रैक्टिस में हमने भी बड़ी मारे खाई है, बहुत बड़ी बड़ी मारे खाई है इसके अंदर। खैर अभी इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी आप लोग क्या करो, इन स्टेप्स के ऊपर काम करो, ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, इस मेथड के ऊपर काम करो, और स्केलिंग के ऊपर ट्राई करो, टेस्टिंग करो। जाके आगे फंसते हो मुझे बताओ, हम लोग उसके ऊपर देखते हैं, बैठते हैं। वंस आपका ये वाला सिस्टम स्मूथ हो जाता है, इस वाले सिस्टम में आप स्मूथली अपने रोटेशन में ले आते हो अपने बिजनेस को, देन हम लोग देख रहे होंगे उस एक लास्ट वाले स्केलिंग के ऊपर, जिसकी अभी वैसे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी भी नहीं, बट अगर जरूरत पड़ती है तो हम आगे चल के उसको भी एक दफा देख लेंगे, ठीक है। सर एक दफा डेमोग्राफिक्स वगैरह भी बता दो दोबारा से, डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट उसका भी बताना है। इंटरेस्ट की टाइप्स मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिहेवियर और ये सारी चीजें ये तो पढ़ा नहीं हुआ आप लोगों ने? आप थोड़ा डिटेल में बता दें। अच्छा जी, हमारे पास अच्छा ये इसके अंदर वैसे बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं, इसके अंदर वही डाटा है जो आप लोग एक्सपेक्ट के आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे। 3 टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं, डायरेक्ट इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट और रिलेटेड। रिलेटेड कौन से होते हैं? प्रोडक्ट रिलेटेड, इनडायरेक्ट घड़ी खरीदनी है उसके साथ मोबाइल भी है। अच्छा, और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? थोड़ा सा आप लोग मिक्स कर रहे हो। डायरेक्ट इंटरेस्ट कौन से हैं? जो कस्टमर डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, वो मेरा सिंपली क्या है, डायरेक्ट इंटरेस्ट है। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट क्या होता है? जो बंदा इनडायरेक्टली मेरी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो सकता है। जिस तरह अगर आपने घड़ी खरीदनी है तो मोबाइल के थ्रू आप इनडायरेक्टली मैं आपको ट्रिगर कर रहा हूँ, वो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है आपका। रिलेटेड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? मैं बड़े ब्रांड्स के ऑडियंस को कैप्चर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हैंडबैग सेल कर रहा हूँ, तो मेरे रिलेटेड इंटरेस्ट के अंदर कौन से कीवर्ड्स आएंगे? गुची, और मेरे पास आ जाएगा शनेल, मेरे पास आ जाएगा फेंडी। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनको मैं यहाँ पे कैप्चर करूंगा। वो किस तरह? कोई बंदा अगर गुची के पेज पे जा रहा है और उसके प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, उसके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो क्या हाईली चांस है कि मेरा भी वो प्रोडक्ट हैंडबैग के अंदर इंटरेस्ट रखता हो और हैंडबैग को परचेज करे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड तो हैंडबैग के अंदर है ना, जब तभी वो जाके उस ब्रांड के प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरेस्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली उस बंदे को ट्रिगर कर रहा हूँ उसके एक डायरेक्ट कीवर्ड के ऊपर जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के उसके रखने वाले शौक, उसके रखने वाले कामों को देख रहा हूँ और वहां से इनडायरेक्टली ट्रिगर कर रहा हूँ उन कीवर्ड्स पे जिन पे अभी वैसी स्पेंडिंग भी कम हो रही है, जिनके ऊपर अभी कंपटीशन भी कम लग रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेटेड इंटरेस्ट के अंदर आके मैं क्या कर रहा हूँ, उन ब्रांड्स को ट्रिगर कर रहा हूँ जिनके ऊपर वो जाके इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और वहां से मैं उनको ट्रिगर करके लेके आ रहा हूँ अपने पेज के ऊपर। डायरेक्ट इंटरेस्ट
उसमें वॉच वगैरह आ जाएगी, तो Apple, Huawei, इनडायरेक्ट में हम लोग स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजी ये वो इस तरह वॉच कौन सी है आपकी, स्मार्ट वॉच या एनालॉग? स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच कब लोग पहनते हैं, किस किस तरह के लोग पहनते हैं? सबसे पहले ये देखो, एक आपकी बिजनेस क्लास है तो स्मार्ट वॉच पहनती है। अगर तो आपकी स्मार्ट वॉच बहुत अच्छे लेवल की है तो आप बिजनेस क्लास को ट्रिगर करोगे, वरना नहीं करोगे। बिजनेस क्लास हल्की वॉच नहीं आपसे लेने वाली, ठीक है। अगर आपकी हल्की वॉच है तो आपके जो ऑडियंस है वो कौन सी है, वो वाली ऑडियंस जो मिडिल क्लास के अंदर शशके के ऊपर मरना चाहती है, यानी कि लोगों को दिखाना चाहती है, वो दिखावे के अंदर आना चाहती है। तो उसके लिए लिखेंगे क्या, हम्म? मिडिल क्लास लिखेंगे। अगर इतना ही आसान होता है ना कि यार मैं आके डायरेक्टली लिखूं मिडिल क्लास से मिडिल क्लास टारगेट हो जाए, तो फिर भी सारा काम वहीं पे खत्म हो जाता है। अगेन बात आ जाती है मार्केट रिसर्च की। मिडिल क्लास को टारगेट करना है, देखो मिडिल क्लास क्या क्या काम कर रहे हैं, उन मिडिल क्लास के इंटरेस्ट को टारगेट करो ताकि इनडायरेक्टली मिडिल क्लास लोग आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। मिडिल क्लास लोग फॉर एग्जांपल चलो स्मार्ट वॉच की बात करो, स्मार्ट वॉच लोग नॉर्मली कब पहनते हैं? जो वेले लोग हैं या जो शशके वाले लोग हैं वो वॉक करते हुए पहन रहे होंगे, ठीक है, वो जिम जाते हुए पहन रहे होंगे, उनको ट्रिगर करो। स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जितने भी हजरात हैं हमारे, वो इस शशके के अंदर बहुत बुरी तरह ट्रैप होते हैं, उनको ट्रिगर करो। आफ्टर छोटी ईद, आप लोगों ने गूगल ट्रेंड्स पढ़ा होगा ना, गूगल ट्रेंड में पंप एंड डंप रिपोर्ट भी निकाली होगी। अगर आप वॉचेस की पंप एंड डंप रिपोर्ट निकालते हो आपको आइडिया आएगा, छोटी ईद के बाद, छोटी ईद के सीजन में नहीं, छोटी ईद के बाद एक मार्केट में पंप आता है, स्मार्ट वॉच के मार्केट में। वो इस चीज का पंप आता है कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब ईदियां मिलती हैं तो वो ईदियों को सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं वॉचेस के ऊपर। वॉचेस की मार्केट सबसे ज्यादा पंप होती है, हालांकि छोटी ईद के बाद सारी मार्केट्स डंप हो रही होती है क्योंकि ईद सेल अभी ताजी ताजी गुजरी होती है। वॉचेस की मार्केट पंप हो रही होती है, कभी भी एक्सपीरियंस करके देख लेना, वो सारे लोग वहां पे स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। वो बच्चे कौन से हैं, किस तरह के शौक रखते हैं घर में, किस तरह के काम करते हैं, ये सारी ऑडियंस उनको इनडायरेक्टली ट्रिगर करना पड़ रहा होगा, ठीक है, क्लियर? और कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा जो विनिंग ऑडियंस हमने निकाली है वो कैसे इंटरेस्टिंग में ऐड करेंगे? हम लोगों ने 3 अलग अलग एडसेट्स बनाए थे ना, उन एडसेट्स में से जो एडसेट हाई परफॉर्मिंग था, मतलब 3 अलग अलग ऑडियंसेस में से जिस ऑडियंस वाला एडसेट हाई परफॉर्मिंग था वो मेरी विनिंग ऑडियंस थी, जो नहीं था वो इसमें हमने बजट तो नहीं वो करना, हमने नहीं। इंटरेस्ट को चेंज करना है। हाँ देखो, जब आप विनिंग, इंटरेस्ट और ऑडियंस निकाल रहे होते हो ना, ये मैंने आपको 3 एडसेट में बताया कि आपको मिल गया। असल में ऐसा भी होता है जब 10-10 एडसेट लग जाते हैं टेस्टिंग के ऊपर ही खाली, ठीक है। तो अगर आप इसमें बजट छेड़ना शुरू कर दोगे ना तो आपका तो समझ ही नहीं आनी मेरा बजट किधर का किधर जा रहा है। उसको छेड़ना है। हाँ, आप 300 रुपए रख के ऐड चलाओ, इंडायरेक्ट इंटरेस्ट को छेड़ते जाओ, अपने क्रिएटिव का तरीका छेड़ते जाओ और विनिंग ऑडियंस क्रिएटिव का प्लेसमेंट निकाल लो। जब निकल आए कर सकते हो, प्रोडक्ट के एंगल को चेंज कर सकते हो। देखो मुझे किस प्रोडक्ट पे किस तरह का बेहतर रिस्पांस आता है, जिस प्रोडक्ट पे जिस तरह की क्रिएटिव पे जिस तरह की ऑडियंस पे अच्छा रिस्पांस आता है उसको वहां पे चलने दो, बाकियों को बंद कर दो। अच्छा 300 रुपए के बजट में भी 3 एडसेट्स हम लगा सकते हैं कि नहीं, 300 पर एडसेट, पर एड इतने एडसेट होंगे उतने बजट आ गया। उतने बजट आ गया ना, हर एडसेट पे 300 पे आपने लगा दिया। नाम इस चीज का आ रहा है, एक पे 300, अगले पे 700, अगले पे 10, हाँ, 1000। वो नहीं, विनिंग क्रिएटिव निकालने के बाद, वो विनिंग क्रिएटिव निकालने के लिए गए, निकालने के लिए 300 रुपए के ऊपर आप टेस्टिंग करो, काम ही नहीं करेगा, तीन सही बजट काम नहीं करेगा। उससे पहले आप बजट छेड़ोगे तो आपको आपके पैसे जाया जाना शुरू हो जाएंगे। डीवी का थोड़ा सा करके दिखा दीजिए एपीआई कैसे ऐड करें, एपीआई की कैसे ऐड करनी है, अगर लाइव वो ज्यादा मैं ऐड करूँ। प्रैक्टिकली वो तो खैर वो यूट्यूब में निकालनी पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिकली अपने बैठते हैं तो यही करते हैं। हम लोगों ने सीखा तो था, भूल जाता है ना, इसको प्रैक्टिकल जब काम नहीं किया हो तो प्रैक्टिकली असाइनमेंट भी आप लोगों को दी थी। अब असाइनमेंट पिक्सेल, अच्छा पिक्सेल की नहीं दी, चलो हाँ वेबसाइट पोस्टिंग ही नहीं ली है भी आप लोगों ने, मैंने आपको क्या असाइनमेंट दे दी। नेक्स्ट वीक वाला काम वैसे वो करना है अपने आगे और जाके नेक्स्ट करना वीक है। ये भी मुमकिन है कि सर वो एनरो कांग्रेस वाली वेबसाइट आप जरा सीधी बदली करके हैं, मुमकिन नहीं है, करके आनी है आप लोगों को। क्योंकि सर वो हमने लाइव करके हैं। यस, दोबारा मैं करना नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डीवी का एपीआई की मैंने फहीम साहब को भेज दिया, आप सबके साथ शेयर कर देना इधर, ठीक है। हमने ग्रुप में शेयर हाँ सर मैं कहता हूं अगर इस पे इन्फॉर्मेंस पे हो गया या पे होगा सिडनी पे भी करो ट्राई, वेबसाइट बनाओ, नेक्स्ट वीक सिडनी पे बनाओ, एक सिडनी पे बनाओ। हम लोगों ने उस दिन किस पे बनाई थी? हाँ नहीं, सॉरी हमने सिडनी पे तो उस दिन बनाई थी ना,
नहीं नहीं थीम इंस्टॉल की थी। थीम इंस्टॉल की थी, कस्टमाइजेशन मैंने आपको बोली थी और मैंने कहा था आपने करके आनी है पोस्टिंग की थी उसने। हैं? पोस्ट किया था ब्लॉग वगैरह की अच्छा पोस्ट सर, डीवी सिडनी और इको कॉमर्स का थोड़ा सा ये स्टोर बनाना है। डीवी में क्या था, बिजनेस बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट। हाँ, बिजनेस से रिलेटेड बना सकते हो, डीवी के ऊपर आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, आप ब्लॉगिंग बना सकते हो। और सिडनी के ऊपर सेटिंग के ऊपर अच्छा आप लोग यार वो वाली क्रैश हुई है। एक मिनट, लोकल होस्ट स्लैश दूसरी एक मैंने बनाई थी वो ले लेते हैं। आप लोगों वाली तो वेबसाइट ही क्रैश कर गई है, पता नहीं क्या हुआ, कोई फाइल मिस हो गई है उसकी। तो लैपटॉप भी करना है, इसको चेंज करना थोड़ा। ये देखो फटाफट 2 मिनट में खुल गई है, स्पीड तेज हो गई है। लोकल होस्ट स्लैश आइडियोवर्सिटी स्लैश WP डैश एडमिन, ये आ गया। तब तक असाइनमेंट लगवा लो और अटेंडेंस लगवा लो अपनी। चल गया है बोला, हो गया। अच्छा ये लड़की लगाने के बाद ये पासवर्ड और दोनों आ गए है ना। क्या नहीं, वो तो एडमिन एक्सेस मांग रहा इसकी बात कर रहा अहमद हूँ? कमाल की अटेंडेंस लगा रहे हैं। ये प्लगइन की वजह से मांग रहा है। है। अहमद नहीं ये तो मैं अपनी सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करता हूँ, ठीक है? नहीं मुझे पता है ये मांगता है, लेकिन प्लगइन से क्या होता था, ये हाइड हो जाता था। हाइड ये नहीं हाइड हो जाता था, URL चेंज हो जाता था मेरा, URL चेंज हो जाता था। इसलिए मैंने ये करवा दी है सबसे पहले। अली रजा, जमशेद, असदुल्ला, मोहम्मद इमरान, शमजा, ऑनलाइन। अहमद कमाल, इमरान तो नहीं ऑनलाइन। मोहम्मद इमरान ऑनलाइन। सर फाइन का रोला रह लिया। अहमद साहब नहीं नहीं, फाइन छोड़ना नहीं है। आप लोग जितने भी ऑनलाइन भाई बैठे हुए हो, आप लोगों की एक छोटी सी मासूमाना सी असाइनमेंट पेंडिंग है इनको कॉमर्स की वेबसाइट वाली। आपके जितने भी बशिंदे यहाँ पे बैठे हुए क्लास में, सबने बहुत मेहनत की है, तो एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों ने भी की होगी। की भी है तो नेक्स्ट लेक्चर तक यहाँ फाइन ले आना, यहाँ अपनी असाइनमेंट ले आना। अब्दुल्ला ये टिकटॉक वाला। सर मैं दिखा दी हुई है आपको। चलो बाकी बाकी जो है अहमद कमाल साहब हैं, बाकी और किसी ने नहीं दिखाई हुई, बाकी आपने ला के दिखानी है, वरना आप लोगों की पीछे पीछे जाके मैंने एब्सेंट लगा देनी है, ठीक है? हसन शाहिद, इम्तियाज हसन, अबू वकास, फहीम शहजाद। सर अब्दुल्ला की भी लगा दी, अब्दुल्ला अहमद की। ये अच्छा आपकी अच्छा कॉल एंड होने वाली अच्छा है। जी, अच्छा जी। हसन, तलहा, हमाद अली, फैजान अली, अब्दुल कादिर, सवेरा, अली, अशान, अनवाज, शेरोज, जुबैर, जुबैर ऑनलाइन, तरीम शाहिद, सईदा फातिमा सर अली एक अली भी ऑनलाइन और अब्दुल्ला अहमद ऑनलाइन। सर अली एक ऑनलाइन ये आप जो भी है। क्या नाम है उसका? अली अली अभी आगे दिन पड़ेगा फिर कम हो जाएगी, ये तो कम तो आगे दिन हो गया तो बाकी अपना अली की नाम से उठाने आए हो? मैं उठाने आए हो? मैं 2 मिनट में यहाँ पे कर लेते हैं, डीवी होती है आपको करके दिखा देता हूँ। सॉरी टीम्स के अंदर अली अली तो मुझको मेरा गाना है देखें, मैं भी देखता हूँ, मैं अली क्यों मुझको ना गाना देखूं। ऑनलाइन एक मिस्ट्री है, मुझे नहीं अभी तक पता चली, पता चले तो बताना मुझे भी। अली मुझको गाना ऑनलाइन था। चलो अभी इसको ले आते हैं। मैं 2000 महीने बराबर
नहीं बुजुर्ग रखते हैं ऐसे सारी चीजें ये भी ठीक है। तुम दौड़ रहा हो ले लो, तुमसे ज़्यादा आगे एज इज जस्ट अ नंबर। तो डीवी आप लोगों के कहने पे डीवी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। सर ये तो निकालने की इसका ओ ये तो एपी आप लोगों की क्लास की रिक्वेस्ट पे डीवी जो आप लोगों ने ली थी ना मेरे से, वो एक्चुअल के अंदर डीवी का बिल्डर था बस। डीवी की थीम को यूज करने के लिए आपको उसका एपीआई की रिक्वायर्ड होता है जो कि पेड होता है। मैंने वो एपीआई की आप लोगों को दिया है। वो एपीआई की यूज कैसे करना है ये बताने के लिए सिर्फ मैं इसको इंस्टॉल करूँ इस अपनी वेबसाइट में। क्या प्लगइन कल वाले भी सर और आज वाली क्या इंस्टॉल किया डीवी इंस्टॉल करूँ। अभी से डिलीट करता है। सर जी कल वाली आज वाली हमारी भी और दूसरी क्लासेस एक मिनट, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना? की ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। देखें। अच्छा रिकॉर्डिंग हाँ चल रही है। लिंक मेथड डाउन हो गया। हाँ लिंक वो मीटिंग एंड हो गई है। अच्छा आपके क्या क्वेश्चंस थे? हैं किसके अकॉर्डिंग? वो जो आपकी आई गेस पिक्चर्स का इशू आ रहा था। और किस चीज के अंदर आपको इशू आ रहा है? उसका एनवो कॉमर्स का। ठीक है और ठीक है। एनवो कॉमर्स के अंदर असल मसला ही वहाँ पे आता है स्टार्टर साइट के ऊपर आके लेके चलने का। उसके बाद आपने रिसर्च किया है? नहीं, असाइनमेंट ही सिर्फ ये थी। एनवो कॉमर्स में आगे जाके कोई मुश्किल काम नहीं है। एनवो कॉमर्स सबने आप लोगों ने बनाई है, एक दफा अप्लाई हो जाए उसके बाद क्या उसमें काम है? चलो बेसिकली वो स्टार्टर साइड ही तो अपलोड करने सिर्फ स्टार्टर साइट अपलोड करने में वो आपको खपाता है, और वो अगर आपने कर लिया ना तो आप समझो कि आपने दराज की तरह की पूरी वेबसाइट बना ली। अपना ही होता है। आपके क्रैश नहीं की थी? नॉर्मली जब आप डेमो साइट उसके एनवो कॉमर्स के अपलोड करते हो ना, आपका वर्डप्रेस क्रैश कर जाता है, या वर्डप्रेस क्रैश कर जाता है, या आपके पूरे का पूरा लोकल होस्ट बंद हो जाता है। वहाँ जो सिंपल लिखा हुआ होता है कि इंपोर्ट लैंग्वेज वेबसाइट को और नीचे उसके आता है जैसे वो हम अपलोड करते हैं। अच्छा इधर देख लेना एक मिनट सब लोग। ये मैं आया हूँ इधर डीवी के ऊपर। डीवी पे लास्ट पे जो ऑप्शन है अपडेट्स की, यहाँ आके वो आपने एपीआई की और वो यूजर नेम ऐड कर देना जो मैंने आप लोगों को भेजा है। ठीक है, ऐड करके आप लोगों ने सेव चेंजेस पे जाना है और आप लोगों के डीवी पेड प्रॉपर अपग्रेड हो जाएगा और अब आप उसकी थीम्स को हर चीजों को यूज कर सकोगे। ठीक है हैं? सॉफ्टवेयर कौन सा वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा ये आप लोगों का जो एक ही लास्ट दिख रहा है, आप लोग पिक्सेल इंटीग्रेशन का कह रहे थे। एक तरीका तो होता है आप थीम बिल्डर में जाके उसको अपलोड करो। जब आप डीवी पे काम कर रहे होते हो तो आपका ये आसान तरीका है डीवी पे काम करने का। यहाँ पे ये मेरे पास सेक्शन आ रहा है हेड वाला, यहाँ पे आके आप कोड अपलोड करके यहाँ से भी इंटीग्रेट कर सकते हो अगर आपका डीवी एक्टिव है तो। नहीं तो आपको थीम बिल्डर पे जाना पड़ेगा। थीम अभी इसमें कोई और इंस्टॉल नहीं है। नेक्स्ट वीक जब आप लोगों की लाइव वेबसाइट्स होंगी उन पे मैं आपको थीम इंस्टॉल करके उस पर भी करके दिखा दूंगा। डन हो गया इंशाल्लाह। आज के सेशन को हम करते हैं यहीं पे वाइंड अप। नेक्स्ट वीक के जो आपकी असाइनमेंट है वो क्या है, मैं सुमाना सी वो सुन लो फटाफट, टाइम भी हो गया, मैं निकल। वो लाइव दे दिया क्या लाइव करके आना है? ये कल की असाइनमेंट थी, आप लोग अगले वीक करके आ रहे हो, मेरा इसमें गलती नहीं है। हाँ रिसर्च करके आना था आपने, किस चीज के? नहीं ये फाइल्स को आपने देख के नहीं आना, ये तो आपकी ऑटो बन जाएंगी। ये आपको समझाने के लिए बोला था। आपकी दो चीजें हैं, योस्ट एसईओ क्या होता है और कैनोनिकल यूआरएल्स क्या होते हैं ये, और इनके साथ नेक्स्ट वीक मुझे आप लोगों की वेबसाइट्स लाइव चाहिए। वो तो सर अभी भी की नहीं है सब डोमेन पे। हैं? सब डोमेन पे भी फ्री डोमेन पे की है वेबसाइट्स लाइव? सबने कर ली है? सबने पता नहीं की है। आप लोगों ने फ्री डोमेन पे फ्री होस्टिंग पे कर ली है? पता नहीं फाइन साइन आउट हैं? सिक्योरिटी इशू क्या है? किस पे कर रहे हो? इन्फिनिटी फ्री पे बंद करके दूसरे ब्राउज़र में कर लो, या वीपीएन ऑन कर लो। वीपीएन ऑन करके ठीक हो जाएगा। करना पड़ता है। आप लोगों का की है इन्फिनिटी फ्री पे? आपने नहीं की। आपके लिए असाइनमेंट डबल है। एक तो आपने ये जो एनवो कॉमर्स है ना, इसका एक दफा स्टार्टर साइड का आपने देख के आना। मैं आपको मेन्यू का बताया तो मेन्यू का मुझे पता आपको इशू आ रहा होगा कि डबल आ रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, जो आपका पेजेस वाला पार्ट है ना, आपने पेजेस वाले पार्ट में जाना है।
जब आप एनवो कॉमर्स में स्टार्टर साइट डालोगे ना, तो आपका क्या होगा कि पहले के भी कुछ पेजेस बने होंगे, वो कॉमर्स की वजह से एनवो कॉमर्स खुद नए पेजेस भी बना देगा। तो आपका होम का पेज भी डबल हो जाएगा, आपका कार्ट का पेज भी डबल हो जाएगा, एंड सो ऑन, आपके सारे पेजेस डबल हो जाएंगे। उसमें से जो पेज आपका मेन चैनल है ना, उसके आगे विद एलिमेंटर लिखा आ रहा होगा, आप उसको रहने दो, बाकियों को उड़ा दो, ठीक है। आप पेजेस उड़ाओगे, आपके डबल डबल पेजेस खत्म हो जाएंगे। बाकी काम रह जाता है आपकी कस्टमाइजेशन का, वो हम लोग देख चुके हैं, वो आपने अपनी डिजाइनिंग के हिसाब से करनी है, बट मेन काम आके फंसेगा आपका स्टार्टर साइट पे। उसके ऊपर रिसर्च वर्क करना है थोड़ा, और मुझे स्टार्टर साइट एक्टिव करके आपने दिखानी है। अगर एक दफा कोशिश कर लो, ट्राई कर लो, फिर भी नहीं होता तो नेक्स्ट वीक मैं आपको बैठ के दिखा दूंगा, बट एक दफा ट्राई जरूर करो, आपको उसमें खपने में बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपने मुझे पूरी की पूरी वेबसाइट एनवो कॉमर्स पे तैयार दिखानी है, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए इन दोनों चीजों पर रिसर्च वर्क करनी है, इस पे कौन सा टाइम लगना है। आप लोग फिर बोर होते रहोगे बैठे हैं अभी, नहीं सर, बहुत ही बड़ी काम है। नहीं बोर होगे, मुझे पता है आप लोगों ने बोर नहीं होना, बोर नहीं होना यार, मैं आप लोगों के साथ हूँ, बोर नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। बोर है नहीं, थोड़ा सा छोटा सा काम है, ज्यादा लंबा नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, एस्ट्रा के ऊपर एक वेबसाइट बना के ले आनी है पूरी, या एस्ट्रा पे बना लो या सिडनी पे बना लो। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइनअप पकड़ो, एयरपोर्ट्स पकड़ लो फॉर एग्जांपल। अब यूं समझ लो, यहाँ पे जरा वापस आ जाओ, एक छोटा सा बात सुन लो, छोटी सी बात सुन लो। टेक एक्सेसरीज का मैं क्लाइंट हूं आपके पास, मोबाइल फोन एक्सेसरीज में सेल करता हूं। एक प्रोडक्ट है मेरी एयरपोर्ट्स की, एक है एयरपोर्ट्स प्रो की, एक है स्मार्ट वॉच की, कोई भी मॉडल पकड़ लो, 5, 6, 7, 8 प्रोडक्ट्स पकड़ो, मुझे वेबसाइट स्क्रैच से लेके पूरी इसके ऊपर तैयार करके दिखा दो। एस्ट्रा पे कर लो, सिडनी पे कर लो, एनवो कॉमर्स पे कर लो, इट्स अप टू यू। मैं दोनों चीजें आप लोगों पे छोड़ता हूँ। सर देखिए ना, इन्फो कॉमर्स पे तो वैसे ही सेल बना के लानी है, अब एक्स्ट्रा पे हमने नहीं बनाई, शादी में नहीं, तो उसके बना के लानी है। आपने आपके एनवो कॉमर्स वाली रहती है ना, आपने वेबसाइट मुझे एनवो कॉमर्स पे बना के देनी है, ठीक है। बाकी जिन्होंने एनवो कॉमर्स पे बना ली भी है, उन सब ने एस्ट्रा या सिडनी पे बना के लेके आनी है, ठीक है। किस तरह बनानी है अब मुझे नहीं आता, अब मुझे आप लोगों ने बना के लेके आके दिखानी है नेक्स्ट वीक। लेकिन आपकी वेबसाइट प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए, होम का पेज डिजाइन हो, 300 का पेड है, पेड भी है फ्री भी है। डीवी में है ना, अब डीवी बिल्डर को यूज कर लेना या एलिमेंटर को यूज करना, मैंने आपको वेबसाइट का लिंक भेजा, एलिमेंटर प्रो वहां से डाउनलोड करो और वहां से यूज कर लेना उसको, एलिमेंटर के साथ हो जाएगा, है। एलिमेंटर के साथ एलिमेंटर के साथ आपकी, एलिमेंटर तो हर थीम के ऊपर चलती है ना आपकी, फर्स्ट पार्टी तो हर थीम के ऊपर चलेगी, ठीक है। हाँ आज डाउनलोड करो।